भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में उठ करके मंत्रों के द्वारा, सद्विचारों के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति पूर्वक उपासना करते हुए इस धरती माँ की भी उपासना करनी है। उसकी उपासना का तात्पर्य यहाँ धरती माँ को प्रणाम करना है। उपासना तो केवल उस परम पिता की ही होती है, लेकिन वह परम पिता परमेश्वर कण कण में समाया है, इसलिए उसके द्वारा जो हमको संदेश मिलते हैं, जो हमको प्रेरणा मिलती है, या हमारे इस जीवन में जिस किसी का हम उपकार लेते हैं उसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये प्रातःकाल हम धरती माँ के प्रति कृतज्ञ होकर के बहुत ही कृतज्ञता से उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ उसको भी प्रणाम करें। इस संदर्भ में अथर्ववेद के कुछ मंत्रों का विशेष अंश आपके सामने रखा था कि हम उस धरती माँ को, इस पृथ्वी को किस प्रकार से कृतज्ञता पूर्वक, भक्ति पूर्वक उसका धन्यवाद करें, कैसे अपने जीवन को उसके गुणों से युक्त करें। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पीछे कक्षा में जी। ओम स्वामी जी, पिछली कक्षा में आपने बताया कि ये हमारे जो जीवन क्रियाकलाप भौतिकतावाद में इतना हम आगे बढ़ गए हैं कि पृथ्वी का दोहन करने की बजाय हम उसका शोषण कर रहे हैं जी, जिससे पृथ्वी का जो स्वरूप था वह नष्ट हो रहा है जी। और मानव सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में आज है। तो जैसे परम पूज्य ऋषि हमारे स्वामी जी ने योग की महिमा का प्रचार प्रसार किया, जिसके परिणाम सामने हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में उसका प्रस्ताव पारित कराया विश्व योग दिवस के रूप में। तो क्या हम इससे जो हमारे सामने खतरा है इसको यज्ञ के द्वारा हम दूर कर सकते हैं? क्योंकि यज्ञ ही वही श्रेष्ठतम कर्म बताया गया है, और यज्ञ से भुवन नाभि, इस भुवन का, इस ब्रह्मांड का नाभि जो यज्ञ है, तो यज्ञ के द्वारा हम इस खतरे से अधिकांशतः हम निपट सकते हैं। तो क्या पतंजलि या योग ऋषि के नेतृत्व में हम योग, जैसे योग का प्रचार प्रसार हुआ, यज्ञ के प्रचार प्रसार कर सकते हैं पूरे दुनिया में? जी, बिल्कुल ठीक आशय आपका है। ऐसे भाव आपके हैं तो ज़रूर आप कुछ प्रेरणा पा करके औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। जहाँ केवल दिवस के रूप में कोई चीज़ मनाई जाए, उससे भी बढ़कर वो है कि हम उसको स्वयं जी करके, उसको अपने स्तर से जितना कर सकते हैं इस पृथ्वी के लिए अच्छा कर सके। क्योंकि इस पृथ्वी की जो संपदा है, वृक्ष, वनस्पतियाँ, अनेक प्रकार के जो भू संपदाएं हैं, उनसे यह पृथ्वी बहुत ही परिपूर्ण है। उसका निरंतर लोग दोहन कर रहे हैं, जिससे ये असंतुलित हो रही है। वो माँ जो हमारे भरण पोषण के लिए बनी थी, वही हमको लगता है कि हमारा शोषण कर रही है, जबकि हम उल्टा कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम धारण करके पोषण प्राप्त करते हैं, हम उसका शोषण कर रहे हैं, और उल्टा हम इस प्रकृति को दोष देते हैं। हमको प्रकृति को दोष न देते हुए इसको निर्दोष बनाने का, जो हमारे द्वारा दोष इसमें उत्पन्न हो गया है, उसको निर्दोष बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पर्याप्त मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करनी चाहिए। परंतु आज आप देखो, जंगल निरंतर काटे जा रहे हैं, नगर और शहर बसाए जा रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में श्वास लेना भी दूभर है।
लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि जिस प्रकृति से हमको जीवन मिलता है उसी प्रकृति का हम गला घोटने के लिए बैठे हैं। जो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारेगा उसको कौन निरोगी बना सकता है? इसलिए इस पृथ्वी का हम इस हिसाब से दोहन करें, हमारे लिए ही पृथ्वी है, लेकिन उसमें हानि ना हो, उसको संतुलित करने का भी हमको पूरा प्रयास करना चाहिए। और कोई? जी ओम आचार्य जी। आचार्य जी, आप जो पढ़ाते ये सब बातें समझ में आती है और जो भी गुरुओं से सुनते हैं वो बातें तो समझ में आती है, लेकिन जब कोई भी दुख आता है, कुछ भी कष्ट आता है, तो उसको हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसमें मैं मतलब क्या कमी रह जाती है समझ में नहीं आता। तो कोई भी दुख आया तो हम उसको उस जान के द्वारा जान तो दुख का दूर करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। इसमें क्या कारण है? जी जी, इसमें विशेष यही है कि हम अपने संकल्प पर स्थिर नहीं रहते। दृढ़ संकल्प से जब आगे बढ़ेंगे तो वह हताशा, वो निराशा दूर हो जाएगी। आत्मविश्वास की कमी होने से, आत्मविश्वास न होने के कारण हम विचलित हो जाते हैं। बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं और सत्य भी समझते हैं, लेकिन उसके विषय में जब हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते या जो चीज़ हमने जानी उसको वैसा मान करके जीने का प्रयास नहीं किया, तो केवल यह है कि हमने चीज़ों को संग्रह कर लिया और उनको जो है उपयोग में नहीं लाएंगे तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। जानकारी तो आपने ले ली, लेकिन वो कार्यकाल में आपके जब कार्य चल रहे हों उस समय उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसको पता भी है कि ये औषधि काम में आएगी, औषधि भी रखी है, लेकिन खाने में असमर्थ है वो, तो उसको देखने से, उसको जानने मात्र से उसका ज्वर दूर नहीं होगा, उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। उसके लिए उसको पूरा पुरुषार्थ करके, संयमित हो करके, संकल्पवान हो करके उन औषधियों का प्रयोग करें। जो पथ्य है, अपथ्य है, दोनों को समझ करके जो उसके लिए सुपथ्य है, उसके लिए लाभकारी है, उसका ग्रहण वो करे तो जरूर उसको लाभ मिलता है। ऐसे ही जो हम सुनते हैं, जानते हैं और उन सुन करके जाने हुए चीज़ों को मानते हैं, तभी हम उससे लाभ ले पाते हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जो सुनना, जानना, समझना है, उसी से हमारे जीवन में धीरे धीरे ज्ञान का अवतरण होता है और ज्ञान विज्ञान से हम ओतप्रोत होकर के इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब तक हम सुनते नहीं हैं, समझते नहीं, जानते नहीं हैं, तब तक जीवन हमारा सफल नहीं हो सकता है। इसमें एक विशेष श्लोक आता है और जिससे आप इसको लिख लीजिए, स्मरण भी करना है आपको। सुनने की कितनी महिमा बताई है। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। आगे कह रहे हैं श्रुत्वा जानम अवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षम मोक्षम अवाप्नुयात्। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है। एक बार उच्चारण भी कर सकते हैं। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम्, श्रुत्वा जानम अवाप्नोति, श्रुत्वा जानम् अवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात्। श्रुत्वा मोक्षम् अवाप्नुयात्। तो जो आपने बात पूछी है कि सुनते तो हैं, लेकिन उसका जब समय आता है कुछ करने का तो कुछ समस्याएं आती हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं, उसको नहीं कर पाते हैं, उसको अपने जीवन में घटित होता ना देख करके दुख को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर
जो सुना हुआ है वो कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। हम जो कुछ सुनते हैं उसका हमारे ऊपर संस्कार पड़ता है, हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। सुनने से हम बहुत ही बहुसुत हो जाते हैं और पहले से आदिकाल से ही यहाँ पर श्रुति परंपरा रही है। श्रुति परंपरा से श्रावणी उपाक्रम भी होता है, तो श्रवण का, मनन का और उसको जीवन में उतारने का जो क्रम है ये ऋषियों की परंपरा है, श्रुति परंपरा। तो यहाँ पर जो सुनने की, ज्ञान की बात है, पहले तो सुनकर के ही आता है। छोटा बच्चा माता पिता से सुन करके ही या अपने घर के बड़ों से सुन करके ही चीजों को जानता है, समझता है। बिना जो जिसको सुनाई नहीं पड़ता उसका ज्ञान परिपक्व नहीं होता, कुछ इशारे से समझता है कुछ बातों को, नहीं तो वो समझ नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पर जो बात आपने पूछी है तो इस पर कभी विचलित ना होए, वो कालांतर में प्रभाव जरूर देगी। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, हर प्रकार के कर्तव्य का, हर प्रकार के धर्म का जो मर्म है या जो कर्तव्य है वो सुनकर के ही हमको आता है। पृथ्वी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं प्रातः जागरण में कि पृथ्वी का हम कृतज्ञता उसकी प्रकट करें, उसके प्रति नम्र हो जाए, विनम्रता से उसका नमन करें। क्यों? क्योंकि वैसा हमारे अंदर स्वभाव हो जाए। तो ये बात हम सुन रहे हैं, पहले माता पिता से, आचार्यों से सुन करके ही हम चीजों को अपने स्वभाव में लाते हैं। तो श्रुत्वा धर्मम विजानाति, हर प्रकार ये उठ करके प्रातः जागरण उस परम पिता परमेश्वर की उपासना, पृथ्वी की जो है वंदना करें और माता पिता गुरु आचार्य की वंदना करें, उनको प्रणाम करें, ये सुनकर के ही तो प्रथम आता है। तो श्रुत्वा धर्मम विजानाति, अपने कर्तव्य का, अकर्तव्य का, व्यक्ति का जो है उसका व्यक्तित्व या उसको ज्ञान कब होगा? जब उन चीजों को सुनेगा। सुन करके श्रुत्वा विजानाति, धर्म, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को समझता है। और उसके बाद फिर श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, जब उसने समझ लिया कि यह मेरे कल्याण के लिए है, ये मेरे अकल्याण के लिए है, तो उन चीजों को वह त्याग देता है। जैसे आप वैदिक जीवन पद्धति पढ़ रहे हैं तो ऐसी चीजों को भी आपने सुना होगा और आगे भी सुनेंगे जो हमारे जीवन में बहुत उत्कर्ष को लाती हैं। हम ऐसी चीज नहीं सुने थे, लेकिन उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक ना एक दिन उसको जान करके अपने व्यवहार में लाएंगे ही लाएंगे। क्योंकि हमारा सुना हुआ, हमारा कहा हुआ, हमारा कुछ भी व्यवहार किया हुआ या मनन किया हुआ कभी निष्फल नहीं होता है, वो फलदायी होता है। कालांतर में कितना भी व्यक्ति कोशिश कर ले तो जरूर वो लाभ या हानि, शुभ सुनेगा शुभ करेगा, शुभ फल पाएगा, यदि अशुभ सुनेगा तो अशुभ फल पाएगा। तो यहाँ पर श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, सुन करके ही उसके अंदर जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, जो दुर्बुद्धि है, उस दुर्बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी, सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। उन चीजों को वह छोड़ देता है सुन करके कि अच्छा इससे दोष है, इसमें यह हानि है, इससे मेरे जीवन का अपकर्ष होगा, तो उनको उस चीजों को छोड़ देता है। श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञानम मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है। सुन करके ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, बिना सुने ज्ञान नहीं होगा। गुरु मुख से, माता पिता के मुख से, अपने बड़ों से हम कुछ बात सुनते हैं और सुन करके हमको ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, जब सामर्थ्य आ जाता है तो शास्त्रों को पढ़ करके अपने अनुभव से या अपनी मेधा से हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन आरंभ का जो काल है वो सुनकर के ही ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात्, और सुन करके ही हम उसको अपने स्वभाव में लाएंगे। जैसा हमने सुना, जैसा जाना, वैसा हमने किया। धर्म को जाना, अधर्म को जाना, धर्म का ग्रहण किया, अधर्म को छोड़ दिया। सद्बुद्धि क्या है, दुर्बुद्धि क्या है, उसको हमने, जो दूषित बुद्धि का कार्य है, उस दूषित बुद्धि के गुणों को, अवगुणों को जान करके उसको छोड़ दिया, और जो गुण युक्त है, जो प्रज्ञा है, उसको धारण करके, ज्ञान को प्राप्त करके मोक्षम अवाप्नुयात्, मोक्ष को प्राप्त करो। यह मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को जो ऐसा अपने जीवन में धारण करता है।
तो यहाँ पर जो हम प्रातःकालीन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद धरती माँ का कृतज्ञता पूर्वक उसका मनन चिंतन करने की बात चल रही थी, उसको आगे बढ़ाते हैं। और किसी का प्रश्न? जी ओम स्वामी जी। जो आज हम अपनी धरती को माँ बोलते हैं और इसका प्रकृति दोहन बड़ा तेजी से चल रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ा मूल कारण मानते हैं तो उसमें जनसंख्या मानते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रकृति का दोहन होगा, क्योंकि उसी से संसाधन हमारे कपड़े, वस्त्र, मकान इत्यादि जो भी संसाधन होते हैं लगभग निर्मित होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या में नियंत्रण कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का बौद्धिक तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि यदि जनसंख्या नियंत्रण करते हैं, एक बच्चे का कानून बनता है देश के अंदर, तो देश से परिवार व्यवस्था खत्म हो जाएगी, नाना, चाचा, ताऊ, मामा ये सब खत्म हो जाएंगे जो हमारी परिवार व्यवस्था थी। दूसरा तर्क ये देते हैं कि यदि जो धार्मिक लोग हैं, जो संस्कृति के पोषक लोग हैं, यदि उनकी जनसंख्या कम होगी तो जो इसका दोहन करते हैं उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो इसे मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसमें सामंजस्य कैसे बैठा जाए? बिल्कुल ज्वलंत प्रश्न पूछा है आपने, और ये वास्तविकता है कि संख्या का जो बहुत ही तादाद में बढ़ना ये अकल्याणकारी है, लेकिन जिसने टिकट ले लिया है उसको तो सफर करना ही करना है। भाई जो व्यक्ति इस संसार में आएगा तो यहाँ का भोग भोगेगा, उसको कुछ न कुछ धारा चाहिए ही चाहिए अपने जीवन निर्वाहन के लिए। लेकिन ये पृथ्वी असंतुलन से दबी जा रही है, उसके लिए भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जो जनसंख्या की बात है उसमें दोनों बातें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जनसंख्या पर उनका नियंत्रण ही नहीं है, 5-5, 10-10 भी जन्म उनके बच्चे ले लेते हैं। कुछ ऐसे हैं कि 1-2 में ही वह एक भी किसी का नहीं होता, या एक में ही वो सोचते हैं कि बहुत हो गया। तो इसमें हमको जो राजा है, जो शासक है, देश की जो व्यवस्था चलाता है, जो कानून व्यवस्था है, संविधान व्यवस्था है, वह सबके लिए व्यवस्था हो और यथा योग्य व्यवहार, यथा योग्य नियम बना करके इसको नियंत्रित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे प्राकृतिक जो दोहन है वो भी बचेगा और सबके साथ न्याय होगा। परंतु आज की जो राजनीति है वोट की राजनीति है, उस वोट की राजनीति में लोग तुष्टीकरण में लगे रहते हैं। इस प्रकृति के लिए कुछ लोगों ने कार्य किया है, कर भी रहे हैं, और यदि अभी हम नहीं जागे इस पृथ्वी के लिए तो बहुत ही विलंब हो जाएगा। हम सबका ये कर्तव्य है जनसंख्या के रूप में या प्रदूषण को रोकथाम करके उसकी हमको आगे इसके लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये माँ सुरक्षित है तो संतति सुरक्षित रहेगी, और माँ ही नहीं सुरक्षित है तो सब बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ऐसा हमको विचार करना चाहिए, और ये कोई भय की बात नहीं है। आप में से किसी ने कहा था यज्ञ से हम जीवन को अच्छा बनाए, इस पृथ्वी को अच्छा बनाए, बिल्कुल सत्य है। यज्ञ कोई श्रेष्ठतम कर्म, ये यज्ञ से ही ये संतुलन हो सकता है, और यज्ञ करके जो भी यहाँ का पर्यावरण का प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है। वृक्षों का हम पालन पोषण करें, वृक्षारोपण करें, जिससे ये और भी शक्तिशाली बने। नदियों का जो जल है वो भी दूषित हो रहा है, उसको भी रोकें, क्योंकि माँ भारती की जब स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। ये जो धरती माँ है, ये जो भारत माँ है, यहाँ का वैभव, यहाँ की संस्कृति, यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है। ये सुजल वाली है पृथ्वी, लेकिन आज सुजल नहीं है। आज नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? हम ही तो हैं। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं अर्थ के नाम पर, कहीं व्यापार के नाम पर, कहीं स्वार्थ के नाम पर नदियों को दूषित कर रहे हैं। उनको दूषित ना करें, उनको संरक्षण
प्रदान करें, अपने एक एक कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो सुजलाम तब होगा, सुफलाम सुफल होंगे। आज फलों को देखिए, सुफल है नहीं है, केमिकल से पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसका प्रकृति का दोहन बहुत प्रकार से किया है। तो सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, वो शीतलता भी नहीं है। इतना प्रदूषण है, इतना हाहाकार मचा हुआ है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। जब बरसात होनी है तब नहीं होती, जब नहीं होती तब अंधाधुंध होती है। ये सब क्या है? ये प्रकृति का दोहन, प्रकृति के गले को मरोड़ करके हम स्वार्थ पूर्वक उसका दोहन करना चाहते हैं। तो ऐसे कार्य नहीं चलेगा। इसलिए हम जो ऐसी भावना से ओतप्रोत रहेगा कि प्रातः काल उठ करके ही इस प्रकृति की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का प्रयास करेगा और उसके लिए सेवा करेगा, वही व्यक्ति इसको सुरक्षित कर सकता है। ये ऋषियों की परंपरा है, उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे। आगे कह रहे हैं, अथर्ववेद में आया कि यह पृथ्वी त्वं बिभर्षि द्विपदस चतुष्पदम, ये पृथ्वी मनुष्य के लिए भी और पशुओं के लिए भी, क्योंकि यदि पृथ्वी ना हो, घास ना हो, अन्न औषधि वनस्पति ना हो तो किसी का भी जीवन चल नहीं सकता है। तो ये पृथ्वी हमारे लिए और सभी पशुओं के लिए कल्याणकारी है। धरती माँ को कह रहे हैं त्वं बिभर्षि, त्वं बिभर्षि द्विपदस चतुष्पदम, त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं, त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः। यदि पृथ्वी ना हो तो कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर चल नहीं सकता, उसका भरण पोषण हो नहीं सकता है। तो ये प्रार्थना की जा रही है और स्तुति पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक ये कहा जा रहा है त्वं बिभर्षि, कि हे धरती माँ, पृथ्वी तुम, हे पृथ्वी तू मनुष्यों को, द्विपदस तुम दो पैर वालों को और चतुष्पदम चार पैर वालों को अर्थात पशुओं का पालन करती हो, तुम ही इनको पुष्टि प्रदान करती हो। इसलिए आगे कहा कि ध्रुवेयम विराट नमो अस्त्वस्यै, क्योंकि तुम इसका पालन पोषण करती हो। हम सबका इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, मनुष्य और मनुष्येतर जो भी प्राणी हैं, सबका भरण पोषण आपसे होता है। तो आपको विनम्रता पूर्वक मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। ऐसे भावों से उत्प्रोत होकर के हम धरती माँ का वंदन करते हैं प्रातः। ध्रुवेयम विराट, कह रहे हैं ध्रुवेयम विराट नमो अस्तस्यै, कि यह पृथ्वी दृढ़ और महान है, इसको प्रणाम है। क्योंकि यह इतनी महान है कि इतनी महानता पूर्वक, ध्रुवेयम ये ध्रुव है, अचल है, अटल है। कहने का आशय ये है कि कुछ भी हो, यदि भूमि पर आपने कोई वनस्पति, कोई बीज डाला है तो वह आपको फल देगी ही देगी। जो वृक्ष हुआ है वो फल देगा ही देगा, निष्फल नहीं होगा।
और इसी से ही हमारा, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का कल्याण होता है। सभी पशु पक्षियों का, एंट से लेकर के एलिफेंट तक का भरण पोषण ये करने वाली है। इसलिए इसके लिए मेरा प्रणाम है। प्रातः उठ करके ऐसे भक्ति भाव से, ऐसे कृतज्ञता के भाव से, ऐसे प्रकृति प्रेम के भाव से जब हम जागरण करते हैं तो सबसे प्रेम होता है। किसी से कोई क्लेश, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होता, राग का भाव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर उस परमात्मा के द्वारा ये जो कुछ भी हमको मिला है उसके प्रति हम बहुत ही समर्पित भाव से, कृतज्ञता पूर्वक उसकी भक्ति से अपने आप को ओतप्रोत करते हैं। और ये हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी हमको बहुत देती है। इसका जितना भी गुणगान करें उतना कम है। सब कुछ इसी में फिर मिल भी जाने वाला है। सब कुछ यहीं पर, यहीं पैदा होगा और ये सबको अपने गोद में फिर समाहित कर लेती है। इसलिए इस पृथ्वी का उपकार जो है वो सारा संसार माने। इसके उपकार के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। जीवन का आधार ये पृथ्वी का उपकार जो हमारे लिए है वो सतत हमको स्मरण रहना चाहिए। ऐसे भावों से हम प्रातः जागरण करें और धरती माँ को प्रणाम करते हुए, माता पिता गुरु आचार्यों को प्रणाम करते हुए, उस परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए, कृतज्ञता पूर्वक भक्ति भावना से उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए अपने दिन का आरंभ करना चाहिए। आज यहीं तक, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।